नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, उसमें अब बस 2 ही दिन बच गए हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर तक फर्स्ट फेज के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब प्रत्याशियों के पास, अब पार्टियों के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इस 2 दिन में ही प्रत्याशियों को नॉमिनेशन भी फाइल करना है। ऐसे में जहां एक तरफ जेडीयू ने ऑलरेडी सिंबल दे दिया है और अब एक एक करके सभी उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आरजेडी ने भी सिंबल बांट दिया, हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सिंबल का बंटवारा जिस तरीके से हुआ, ऐसे में लिस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। बीजेपी भी आज बंटवारा कर देगी। हालांकि सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, ऐसे में जो लिस्ट बंटवारा है, जो कैंडिडेट का बंटवारा है वो हो चुका है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि आज शाम तक बीजेपी ऐलान भी कर देगी। अब बात अटकी है कांग्रेस की। तो ऐसे में ये खबर आ रही है कि मंगलवार को कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो पटना आएंगे और ऐलान कर दिया जाएगा, पहली लिस्ट घोषित कर दी जाएगी और कौन से उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे वो भी पता चल जाएगा। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से पहली लिस्ट की खबर भी आ रही है कि पहली लिस्ट में कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि जो कांग्रेस ने लिस्ट तैयार की है उसमें किसके किसके नाम की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों चरणों में कांग्रेस पार्टी के पास 46 सीटें हैं, जिनके लिए सिटिंग उम्मीदवारों में लगभग सभी नामों को फाइनल करते हुए पार्टी ने मुहर लगा दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी नेता मंगलवार को पटना लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे। 28 अक्टूबर को बिहार में होने वाले पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस के पास 20 सीटें हैं। इनमें से अधिकांश पर पार्टी ने अपने विधायकों को ही दोबारा मौका दिया है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जदयू से कांग्रेस में आए निवर्तमान विधायक गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को पार्टी बरबीघा से चुनाव लड़ाएगी। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक स्वर्गीय आदित्य सिंह की बहू नीतू कुमारी के नाम पर मुहर लगी है, जबकि नवादा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को वारसलीगंज से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है। पहले फेज में बक्सर को छोड़कर सभी विधायकों के नाम पर मुहर लग गई है। बक्सर से कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी के बारे में जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक उनके नाम पर अभी चर्चा चल रही है। पार्टी ने परंपरागत कहलगांव सीट से सबसे सीनियर और अनुभवी विधायक और विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह, विक्रम से सिद्धार्थ, कटुम्बा से राजेश राम, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, वजीरगंज से अवधेश कुमार सिंह और सिकंदरा से सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी का नाम लगभग तय कर दिया है। इसकी घोषणा औपचारिकता मात्र है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस, राजद और वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। राजद ने पहले चरण के प्रत्याशियों को सोमवार की देर शाम तक 27 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए थे, जबकि राजद और कांग्रेस अभी कुछ सीटों पर एनडीए के कारण वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो कमोवेश कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार हो गई है। अब बहुत जल्द ऐलान होना है, क्योंकि 2 ही दिन बच गए हैं। ऐसे में सभी को पहले फेज के लिए नॉमिनेशन फाइल भी करना है, तो पार्टियों के पास बहुत ही कम समय बचा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मंगलवार को ये ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी भी ऐलान करने वाली है। आज शाम तक बीजेपी की तरफ से भी जो लिस्ट जारी किया गया है उसका औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी और इसके साथ 2 दिन के अंदर बड़ी तादाद में जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, इस बार नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिहार की सियासत में ये पहली दफ़ा होगा जब इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि चुनाव की घोषणा भी काफ़ी जल्दी हो गई और उसके बाद से नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जिस तरह से हमने देखा, तस्वीरें देखी, वैसे में ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े दल का नेता ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। और अब क्योंकि 2 दिन बचा है, ऐसे में राजद, बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस पर सबकी नज़र टिकी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।